स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट 80% माइंडसेट की गेम है और 20% स्ट्रैटेजी। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, राइट? लेकिन एक्चुअल में आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, मेरी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, किसी और की स्ट्रैटेजी यूज कर लो, हजारों यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी है, कोई सी भी यूज कर लो, सेम स्ट्रैटेजी के साथ कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं और कुछ लोग लॉस। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि सेम स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है? उसका रीजन है, जो डिफरेंस है वो है माइंडसेट। किसी का माइंडसेट सही होता है, किसी का माइंडसेट खराब, लेकिन एक्चुअल में ये कोई नहीं बताता कि माइंडसेट को ठीक कैसे करे, कौन सा माइंडसेट ठीक होता है और कौन सा माइंडसेट खराब। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ माइंडसेट के ऊपर, जो अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर मान लिए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 4 पॉइंट वो है जो मैंने पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस के अंदर समझे है। तो आप अगर आज की वीडियो देख लेते हो पूरी, तो आपके 8 साल बच सकते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आपको मैं नॉलेज देता हूँ यहाँ पर बहुत अलग होती है, यूनिक होती है, क्योंकि मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो आप या तो कर रहे हो या फिर करने वाले हो। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग, डजंट मैटर। ये स्टॉक मार्केट के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, दोनों के लिए ये चारों पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी होने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो नॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में, कि मार्केट के अंदर एक ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी क्या रहती है और एक ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी क्या रहती है। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। अभी 4 रूल्स तो इसके बाद स्टार्ट होंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बायर क्या सोचता है? ऑप्शन बायर 13,000 रुपए लेकर आता है और उसको हर महीने 30 से 50% का रिटर्न चाहिए। और महीना तो मैं ज्यादा बोल देता हूँ, हर रोज 30 से 50% का रिटर्न चाहिए उसको। ठीक है, यानी कि 13,000 का 50% कितना हो गया? 6,500। तो हर रोज उसको 6,500 कमाना है 13,000 की कैपिटल के साथ। तो बहुत ज्यादा क्या है? एक्साइटमेंट है, एक्सपेक्टेशंस है, एक्साइटमेंट हाई है। और क्योंकि उसको 50% एक ही दिन में कमाना है, तो उस रीजन की वजह से उसका रिस्क भी हाई है। वो पूरी कैपिटल लगा देता है, आर या पार, हीरो या जीरो, राइट? इसी रीजन की वजह से उसका लॉस का चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी जगह जाए अगर ऑप्शन सेलर के माइंडसेट में, तो ऑप्शन सेलर का जो माइंडसेट है वो क्या करता है? 1.5 लाख रुपए एक लॉट सेल करने के लिए 1.5 लाख रुपए लगता है, राइट? यहाँ पर 13,000 लगाने के बाद 50% सोच रहा है वो, कि छोटी कैपिटल से ज्यादा। यहाँ पर बड़ी कैपिटल वाला 1.5 लाख रुपए लगाकर भी 7 से 8% मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है महीने का। और महीने में तो 2% 3% में भी बहुत खुश है ऑप्शन सेलर्स। समझिए, आप दिन का 50% निकालने का सोच रहे हो और वहां पर बड़े लोग जो है वो महीने का 3%, 4%, 5% निकल गया तो अपने आप को राजा समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों वो राजा समझ रहे हैं? क्योंकि उनको एक गेम पता है जो आपको नहीं पता। उनके माइंडसेट के अंदर 3 चीजें जो आपको नहीं पता। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। वो समझते हैं कि एक दिन के अंदर अगर मैं करोड़पति बन जाऊंगा ना, तो अगले दिन मैं जीरो भी हो सकता हूं। मुझे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, मुझे कंसिस्टेंसी से बढ़ना है। मुझे एक दिन में रातों रात अमीर नहीं बनना, क्योंकि रातों रात जो अमीर बनता है वो उतनी जल्दी ही नीचे भी जाता है। इसी रीजन की वजह से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और पैसा बनाएंगे। ठीक है। दूसरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। वो समझते हैं मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये वाले जो लोग होते हैं बायर माइंडसेट वाले, जो दिन का 50% कमाना चाहते हैं, इनके माइंडसेट में है कि प्रॉफिट ही होगा, लेकिन होता हमेशा लॉस है। थर्ड इज काम माइंडसेट। काम माइंडसेट मतलब बहुत स्टेबल माइंडसेट है, एकदम से एक्साइटमेंट, ओ माय गॉड 5,000 बन गए, 13,000 की कैपिटल से 5,000 बन गए, 10,000 बन गए, 15,000 बन गए, ओ माय गॉड 13,000 के कैपिटल को मैंने 50,000 कर दिया। एक्साइटमेंट नहीं है इनके पास, क्योंकि इनका महीने का 2% बनने वाला है। 1.5 लाख रुपए के ऊपर अगर मैं 2% निकालूं तो कितना होता है? 3,000 रुपए उनको महीने का बनाना है। 1.5 लाख रुपए से 3,000 रुपए उसको बनाना है। तो 3,000 बनाने के बाद किसको एक्साइटमेंट आएगी? इसी रीजन की वजह से, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी से चलना चाहते हैं, ये धीरे धीरे पैसा कमाना चाहते हैं। इनका माइंडसेट इसी रीजन की वजह से स्ट्रांग होता है। और स्मार्ट मनी जो है वो ऑप्शन सेलर्स के अंदर ही मिलेगी आपको। ऑप्शन बायर को स्मार्ट मनी आपको बहुत कम मिलेगा। जो सिर्फ मैन्युपुलेट करना चाहता है वो आपको ऑप्शन बायर मिलेगा स्मार्ट मनी के अंदर, लेकिन मोस्टली स्मार्ट मनी बैठते हैं ऑप्शन सेलर्स के अंदर। इसी रीजन की वजह से, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स आर द मेन, उनके पास बड़ा फंड है, वो स्मार्ट मनी है। और इसी रीजन की वजह से ऑप्शन बाइंग का जो प्राइस है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, वो भी यही सेट करते हैं। आप समझिए, अगर ये बेचने आए हैं और ये खरीदने आए हैं, पहली बात तो इनका तो कुछ है ही नहीं, बेच तो ये रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्शन बायर को समझना है, ऑप्शन सेलर को समझना। ऑप्शन सेलर को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ऑप्शन सेलर सोचता क्या है, कैसे सोचता है। वो अभी मार्केट के अंदर बाय का सोच रहा है या फिर सेलिंग का सोच रहा है, ये हम कैसे जान सकते हैं? जानना चाहते हो?
ये हम जान सकते हैं डेटा की मदद से कि मार्केट के अंदर डेटा क्या बोल रहा है। डेटा को पढ़ना, ये अगर आपको आ गया तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शन सेलर इस टाइम पर क्या सोच रहा है। मैंने काफी सोचा कि अगर ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉस ही कर रहे हैं लोग तो कोई तो पैसा बना रहा है, कोई नुकसान करेगा तो कोई पैसा बनाएगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो जीरो सम गेम है। यहाँ पर कोई पैसा कमाएगा तो कोई नुकसान करेगा। तो अगर ऑप्शन बायर पैसा गवा रहा है तो कमा ऑप्शन सेलर ही तो रहा है। अगर ऑप्शन सेलर ही कमा रहा है तो हम उसी के साथ चलते हैं ना। हम बाइंग करेंगे लेकिन ऑप्शन सेलर के दिमाग से करेंगे, यानी कि ऑप्शन सेलर बोल रहा है यहाँ पर सेल करूंगा मैं, ठीक है मैं यहाँ पर पुट ले लूंगा, लेकिन ऑप्शन सेलर क्या कह रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। इसी रीजन की वजह से मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। लास्ट हर्ट्समैन एपिसोड के अंदर मैंने बोला था कि अगर मार्केट ग्रीन जोन में आएगी ना, मैं यहाँ पर सिर्फ बाय करने के बारे में सोचूंगा। देख लो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप जाकर लास्ट वीडियो भी देख लेना। दूसरा नहीं भी वहां पर अगर मिले आपको तो टेलीग्राम के अंदर डेली में मार्केट खुलने से पहले ये लेवल्स देता हूँ। ग्रीन जोन में एग्जैक्टली पिन पॉइंट मार्केट ने यहां से कितना पॉइंट दिया, अभी भी मार्केट ऊपर ही जा रही है। जस्ट चेक दिस, अभी भी मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी ऊपर जा रही है। कितना 1100 पॉइंट का यहां से सीधा रैली मिली है ग्रीन जोन से। ये हमने 3 दिन पहले बता दिया था कि मार्केट यहां पर आएगी तो यहां से बाइंग आ सकती है। ये मैजिक कैसे हुआ? अभी इतना नहीं है, सिर्फ निफ्टी में भी चल लेते हैं। निफ्टी के अंदर आप जाओगे तो निफ्टी के अंदर देखो, कल मार्केट ने यहां से डायरेक्ट फॉल दिया है। चलो फॉल दिया तो दिया, ट्रैप जोन में आकर हमारे दूसरे लेवल से यहां से रिवर्सल आया। यहां पर सबको ट्रैप करा और मार्केट में रिवर्सल आया। तो यहां पर सबको ट्रैप कर मार्केट नीचे ले गई। हमने यहां पर टॉप पर सेल किया था हमारी यूटीएस स्ट्रेटजी के साथ, एंड देन उसके बाद यहां पर हमने प्रॉफिट बुक करा और यहां से मार्केट रिवर्स हो गई। यहां पर अगेन हमारी एक स्ट्रेटजी बनी थी। लेकिन आपको कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि रेड जोन यहां से रिवर्सल क्यों आया? क्योंकि ये रेड जोन था, ये स्ट्रॉन्ग जोन था। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज करता हूँ ये लेवल्स निकालने के लिए, वो है डेटा। तो ये सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। 24 तारीख को सुबह 11:11 पर वेबिनार है, डेटा वेबिनार, जिसके अंदर ऑप्शन क्यों बढ़ता है, ऑप्शन का प्राइस कैसे सेट होता है, डेटा को कैसे रीड करते हैं, ऑप्शन सेलर का माइंडसेट क्या है। जो अभी मैंने पॉइंट बताया ऑप्शन बायर सेलर का, दैट इज बेसिक। एडवांस हम सीखेंगे 24 मई को। और सबसे बड़ी बात है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्जेस नहीं देने। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर है, यू कैन एनरोल नाउ। मिलते हैं 24 मई डेटा वेबिनार के अंदर। लेकिन अभी बढ़ते हैं माइंडसेट की तरफ कि माइंडसेट को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रूल नंबर 1, रिस्क रिवॉर्ड माइंडसेट। इसका मतलब क्या है? यहीं पर लिखा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये माइंडसेट की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये ठीक कर लिया तो बहुत हद तक आप काफी कुछ ठीक कर सकते हो। वो क्या प्रॉब्लम है? जब भी आप प्रॉफिट के अंदर होते हो तो जल्दी निकल जाते हो, लॉस के अंदर होते हो तो होल्ड रखते हो। कैसे? जब भी आप प्रॉफिट के अंदर होते हो तो 100 पॉइंट का टारगेट होता है और 20-30 पॉइंट जैसे ही मार्केट में आप बोलते हो यार इतना कैसे मिल गया, मुझे इतना कैसे मिल गया, इससे ज्यादा तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती भाई, जितना मिल रहा है उतना लेकर निकलो। तो प्रॉफिट के अंदर जल्दी निकल जाते हो। लेकिन जब लॉस होता है तो स्टॉप लॉस चला जाता है, उसके बाद भी उम्मीद नहीं जाती, उसके बाद भी सोचते हैं अरे स्टॉप लॉस ही तो गया है, इतना नीचे मार्केट आ गई है और कितना नीचे जाएगी, यहाँ से तो रिवर्सल आएगा ही आएगा। फिर रिवर्सल आता भी है, रिवर्सल आता है तो आप निकलते नहीं हो, चलो यार इतना ऊपर आ गया तो शायद और ऊपर जाएगा, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती भी है, फिर मार्केट रिवर्स कर जाती है। रिवर्स करने के बाद आप सोचते हो अरे यार नीचे आ गई, चलो एक काम करता हूँ ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा, ब्रोकरेज निकल जाए बस उतना वो लेकर निकल जाऊंगा। अब ब्रोकरेज निकल गई, वापस मार्केट ऊपर गई, ब्रोकरेज निकल गई, अरे यार अब चल इतना ऊपर आ गया तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा। उसके बाद मार्केट इतना नीचे गिरती है, आपका स्टॉप लॉस भी लेकर जाती है और आपका पूरा कैपिटल उस दिन जीरो कर देती है। ये होती है होप ट्रेडिंग, यानी कि लॉसेस को आप होल्ड कर रहे हो और प्रॉफिट्स में आप जल्दी निकल रहे हो। लेकिन आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए? रिस्क को आपको कम करना चाहिए, यानी कि लॉस अगर स्टॉप लॉस जाए आपका, बिल्कुल स्टॉप लॉस पे निकलना है। बिल्कुल वहां पे इफ बट नहीं सोचना कि अब ये हो सकता है, वो हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है। भाई स्टॉप लॉस गया ना, आपका रूल था ना स्टॉप लॉस का, आपका स्टॉप लॉस गया, दैट्स इट, फाइन, खत्म, एग्जिट करो उससे। रिवॉर्ड के अंदर होल्ड करना सोचो कि कैसे मैं अपना रिवॉर्ड बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं प्रॉफिट को और ज्यादा होल्ड कर सकता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मेथड सीखो, मैंने खुद हर्ष1 के अंदर कितने मेथड सिखाए हुए हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो, स्टॉप लॉस को होल्ड करो। स्टॉप लॉस को होल्ड करने का मतलब ये है कि आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ले आओ, स्टॉप लॉस भी कम हो गया, ठीक है, आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब प्रॉफिट जो है बढ़कर 1:1 से सेकंड टारगेट पहुंच गए आप। अब सेकंड टारगेट पहुंच गए तो फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेकर जाते रहो। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे स्टॉप लॉस ऊपर लेकर जाते रहो, ताकि अगर स्टॉप लॉस भी जाए तो प्रॉफिट ना जाए, डर भी नहीं लगेगा और प्रॉफिट को भी होल्ड कर पाओगे। इसी तरीके से ही प्रॉफिटेबल बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है जीरो रूल। ये लाइफ चेंजिंग रूल है। अगर ये समझ लिया ना, मतलब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब एक्चुअल में ट्रेडिंग के अंदर वो लाइफ चेंज हो ही जाएगी। और इसको किसी भी लाइफ के अंदर किसी भी सिनेरियो में, सिचुएशन में लगाकर देखो, आपकी लाइफ एक्चुअल में चेंज हो जाएगी। ये रूल है क्या, उसको थोड़ा समझते हैं। आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, आप ऐसा सोचो, उतनी ही कैपिटल लगाऊंगा जितना मैं जीरो हो जाए तो बुरा ना मानो। इसका मतलब क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं। मैं ट्रेडिंग के अंदर उतनी ही कैपिटल लेकर आऊंगा जितना मैं जीरो कर सकता हूं। मैं ट्रेडिंग के अंदर उतनी ही कैपिटल लाऊंगा जितना मैं जीरो कर सकता हूं। 100% जीरो हो सकता है, ये हमारे को पूरा पता है, राइट। ऑप्शन बाइंग में आपका एक दिन में जीरो हो सकता है। क्योंकि जीरो हो सकता है, इसका मतलब अपने को ये सिनेरियो दिमाग में रखना है कि जीरो हो सकता है। तो अगर आप अपनी पूरी कैपिटल EMI लेकर, लोन लेकर, मतलब उधार किसी से ले लिया, लोन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, और अपनी सारी FD तोड़वा दी, अपना सारा एसेट बेच दिए, घर बेच दिया, गोल्ड बेच दिया, सब बेच दिया और सब ट्रेडिंग के अंदर लेकर आ गए, और वो अगर जीरो हो गया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप सिर्फ कर्जों में डूब जाओगे, उससे आप निकल नहीं पाओगे। और ऐसा मैंने बहुत लोगों के साथ होते हुए देखा है। मैंने बोला ना, 8 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जो भी मैंने रियलाइज करा है ना, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जितने भी मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मिला, लोगों से, ट्रेडर्स से मिला, उन सब की सिनेरियो के अंदर जो 4 पॉइंट है वो आपको मैं आज बता रहा हूँ। तो बर्बाद हो जाओगे अगर आपने ये वाला रूल नहीं समझा। तो आपको उतनी ही कैपिटल लेकर आनी है जितना आप जीरो भी कर दो ना तो कोई दुख ना हो, दर्द ना हो। अगर दर्द होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब वो कैपिटल आपके दिमाग के हिसाब से ठीक नहीं है। आपका माइंडसेट बैठता है 10,000 कैपिटल के लॉस में, आप लेकर आ गए हो 10 लाख या फिर 1 लाख, तो कैपिटल कम कर दो। आप उतनी ही कैपिटल लेकर आओ जितना आप जीरो कर सकते हो। एक्स्ट्रा कैपिटल मत लाओ। और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। थर्ड रूल इज बिग मनी रूल, एंड ये सबसे मोस्ट डेंजरस मिस्टेक है जो हर कोई करता है। सेकंड रूल का अपग्रेडेड वर्जन, ठीक है, डिटेल के अंदर समझते हैं। बिग मनी रूल का मतलब यह है कि हर एक बिगिनर जो है वो स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा कैपिटल लाता है, बड़ी कैपिटल लाता है, ये सोचकर कि बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, सरवाइव करना। स्टार्टिंग के अंदर लोग बड़ी कैपिटल लेकर आ जाते हैं और 100%, 1000% आपको स्टार्टिंग में लॉस होगा ही होगा। ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। आप 1 करोड़ ले आओ, 100 करोड़ ले आओ, 1000 करोड़ ले आओ, आपको लॉस होगा ही होगा। स्टार्टिंग कैपिटल आपकी जीरो होगी ही होगी। तो एक तरह से आपको गुरु दक्षिणा के हिसाब से मार्केट में स्टार्टिंग कैपिटल लानी है, सीखने के पर्पज से। आप कुछ भी सीखते हो तो कोई फीस देते हो, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर फीस देते हो ना सीखने का, तो यहाँ पर भी आपको फीस देनी ही पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में आपको चढ़ावा देना ही पड़ेगा। तो जो भी आप पहली कैपिटल लाओगे वो आपका मार्केट को चढ़ावा है, इसको समझकर अपनी कैपिटल लानी है। 10,000 लाओगे तो 10,000 का ही लॉस होगा, 10 लाख लाओगे तो 10 लाख का लॉस होगा। आपको मैंने ये शॉर्ट में बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आपको कितनी कैपिटल लानी है। हर एक बिगिनर स्टार्टिंग में बड़ी कैपिटल आता है, लॉस कर देता है और फिर माइंडसेट खराब हो जाता है, फिर कभी उसको रिकवरी नहीं कर पाता और उस चक्कर में वो माया जाल में फंस जाता है, चक्रव्यूह में फंस जाता है, जिससे वो कभी निकल नहीं पाता। पूरी फैमिली का सारा सेविंग सब कुछ बेच बाच कर सब बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बड़ी कैपिटल लाता है। स्टार्टिंग में आपको छोटी कैपिटल लानी है और उतना ही लॉस करना है, रात को नींद आ सके, उससे ज्यादा लॉस नहीं करना। ये एक मंत्रा है जो मैंने सीखा है, जो मैं यूज करता हूँ। रात को नींद आ सके उतना ही लॉस करना है। रात को नींद आ सकती है, आपको मान लो आपकी 1 लाख कैपिटल है, लेकिन आप 5,000 तक लॉस झेल सकते हो, आपको आराम से चैन की नींद आ जाएगी रात को। तो मैं 5,000 का लॉस मान लूंगा, मेरा ये लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। 5 का 6,000 होगा, चाहे मेरा स्टॉप लॉस ना जाए भाई, मैं निकल जाऊंगा। मैं 5,000 से 6,000 नहीं जाऊंगा लॉस में। 5,000 लॉस अगर मेरी लिमिट है, मतलब मेरी लिमिट कैसे सेट होएगी, रात को नींद आ जाएगी। इस तरीके से आप अपनी लिमिट सेट करो कि आपको कितना लॉस करने के बाद रात को नींद आ सकती है, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी सेट करो। आपको 1,000-1,500 का लॉस करने के बाद नींद आ सकती है? कितना लॉस करने के बाद नींद आ सकती है, मुझे कमेंट करके बताओ। कितना लॉस करने के बाद आपको आराम से नींद आ सकती है, उसके हिसाब से कैपिटल चूज करो। 1,000-1,500 तो 1 लॉट से ट्रेडिंग करो, थोड़ा सा ज्यादा 2,500-3,000 तो 2 लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। इसी हिसाब से लॉट साइज अपना समझो कि आपको रात को चैन से कितने लॉस के बाद नींद आ सकती है। अगर आपने ये कर लिया ना, आपका माइंडसेट का मोस्टली जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हम डरते और लालच में तभी आते हैं जब हमारी उम्मीद से ज्यादा, हमारी औकात से ज्यादा हम किसी ट्रेड के अंदर क्वांटिटी एंटर कर देते हैं। हमारी औकात है 5,000 का प्रॉफिट देखने का, हमने क्वांटिटी मार दी है 10 लॉट, 15 लॉट और दिख रहा है 15,000 का, 50,000 का प्रॉफिट लॉस, तो हम हिल जाते हैं। क्या करें, है ना, डर आ जाता है, लालच आ जाता है, थोड़ा प्रॉफिट और। अगर लॉस हो गया तो डर के चक्कर में होल्ड करते हैं,
ये सारी प्रॉब्लम इसी की वजह से आती है क्योंकि आपका पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है, आपकी क्वांटिटी ठीक नहीं है, आप ज्यादा हद से ज्यादा औकात से ज्यादा लॉस कर रहे हो, राइट? तो अपने को उतना ही लॉस करना है जितना अपने को रात को नींद आ सके। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कितना लॉस है आपका, आपकी लिमिट क्या है, मुझे कमेंट करके बताओ। रूल 4, डेली ट्रेडिंग ट्रैप। हर रोज ट्रेड करने वाला हमेशा लॉस में होगा, ये आप लिख कर ले लो। मैं भी डेली ट्रेड नहीं करता और कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर डेली ट्रेड करता ही नहीं और कर भी नहीं सकता। ना तो डेली ट्रेड बनता है, ना डेली स्ट्रैटेजी बनती है। और मैं बोलता हूं हमेशा कि एक सेटअप पे काम करो, तो एक सेटअप तो डेली बन ही नहीं सकता। तो इस रीजन की वजह से हर रोज ट्रेडिंग डे हो ही नहीं सकता। जिस दिन आपका ट्रेड ना बने और उस दिन आप ट्रेड कर लेते हो तो आपसे क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग होता है। ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? आपने ट्रेड लिया और आपका सेटअप नहीं बना था, आपको 100% लॉस होगा ही होगा। आपको लॉस हुआ तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, 2 दिन और ट्रेड मारोगे कि क्या पता रिकवर हो जाए, फिर और 2-3 ट्रेड में फिर वापस लॉस होगा क्योंकि सेटअप तो बन नहीं रहा, आप तो बस ट्रेड कर रहे हो, आप तो बस करते जा रहे हो, रिकवर करने के लिए ट्रेड करते जा रहे हो, लेकिन कैपिटल रिकवर होने की जगह और लॉस बढ़ता जा रहा है। फिर आपको गुस्सा आएगा, आप रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाओगे कि आज तो मैं मार्केट से ही पैसा निकाल कर लेकर जाऊंगा, और इसी रीजन की वजह से आप उस दिन पूरा लॉस कर लोगे। तो कैपिटल सेव इज ऑल्सो द बिगेस्ट प्रॉफिट। रोज ट्रेड करने का नहीं होता, आपको ट्रेड तभी करना है जब आपका सेटअप बने। इसी रीजन की वजह से द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज स्ट्रैटेजी रूल। स्ट्रैटेजी रूल का मतलब यह है कि आप सिर्फ उस दिन काम करोगे जिस दिन आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी तो आप काम नहीं करोगे, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी तो आप काम करोगे। सिंपल एंड सॉर्टेड। इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग, आपका रिवेंज ट्रेडिंग, आपकी गैम्बलिंग, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका माइंडसेट, सब कुछ ठीक हो जाएगा सिर्फ ये चीज करने से, स्ट्रैटेजी रूल अपनाने से। कि जब आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, एक स्ट्रैटेजी चूज कर लो। ब्रूस ली की एक बात है ना जिसमें वो बोलता है कि मैं उससे नहीं डरता जिसको 10,000 किक्स आती है, मैं उससे डरता हूं जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। एक ही स्ट्रैटेजी को इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना मास्टर कर लो कि उस स्ट्रैटेजी में आपसे बेहतर कोई ना हो सके। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आप बन जाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लेकिन वो करने की जगह आप हर रोज दूसरी स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हो। आज मैंने ये स्ट्रैटेजी सीख ली, आज मैंने वो स्ट्रैटेजी सीख ली। मैंने यूटीएस के अंदर 6 मंथ्स के अंदर सारे स्टूडेंट्स को यही सिखाया कि हमें सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चूज करनी है। मैंने उनको स्ट्रैटेजी बहुत सारी सिखाई। मैंने उनको बोला सबका माइंडसेट डिफरेंट है, हर एक के लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट बनी है। सबके लिए ऑप्शन भी नहीं बना, सबके लिए फ्यूचर भी नहीं बना, सबके लिए स्विंग नहीं बना, सबके लिए लॉन्ग टर्म शायद ना बनाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म तो चलो सबके लिए बना है। लेकिन आप स्ट्रैटेजी एक ही यूज करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। हर रोज नई स्ट्रैटेजी यूज करोगे, आप मास्टर नहीं कर पाओगे, एट द एंड आप लॉस में ही रहोगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है, एक स्ट्रैटेजी पे काम करो, बहुत आपका माइंडसेट रिलैक्स हो जाएगा, काम माइंडसेट रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे स्टॉप लॉस आएगा तो निकलना है, टारगेट है तो निकलना है, और टारगेट अगर आ गया तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। काम माइंडसेट, मुझे एक दिन में करोड़पति नहीं बनना, मुझे पेशेंटली काम करना है, कंसिस्टेंटली ग्रो करना है, धीरे धीरे पैसा बढ़ाना है, धीरे धीरे पैसा बनाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे और अपना माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और अगर ये कर लिया आपने तो आपको प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट में बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दिस इज माई गारंटी, दिस इज माई प्रॉमिस। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स आपके माइंडसेट को ठीक करने के लिए, आपके ट्रेडिंग, आपकी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए। अगर आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया तो मुझे बताइए कि आप कौन सी जगह पर प्रॉब्लम आ रही थी आपको, आप कौन से पार्ट में फंसे हुए थे। मुझे कमेंट करके बताओ कि रूल नंबर 1, 2, 3, 4 कौन से पार्ट के अंदर आप अभी हो, है ना। क्योंकि आपको ये चारों चीज़ें देखनी ही पड़ेगी 100%। हर एक ट्रेडर का ये एक जर्नी होता है। जैसे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लियर करने के बाद कॉलेज, ये जर्नी सबकी सेम है, राइट। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी सबकी जर्नी सेम है। ये 4 पड़ाव से आपको निकलना ही होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। इसी रीजन की वजह से आप कौन से पार्ट में, मुझे कमेंट करके बताओ। एंड साथ ही साथ डेटा वेबिनार के लिए रेडी रहो। मैं आ रहा हूँ, 2 दिन रह गए, सिर्फ 2 दिन। मिलते हैं 24 मई सुबह 11:11 पर, और फिर सीखते हैं डेटा को सीखने का सबसे इजीएस्ट एंड सबसे मोस्ट पावरफुल वे। आप बहुत एक्साइटेड और मैं उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ डेटा वेबिनार के लिए। मिलते हैं 24 मई, तब तक के लिए जय हिंद। और आज मैंने निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है नहीं बताया, क्योंकि वो मैं बताऊंगा 24 मई को। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड में।